गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जब हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो ये संख्याएं कुछ गुण या विशेषताएं प्रकट करती हैं, तो इन्हें हम प्रगुण कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं में योग की संक्रिया के प्रगुण क्या हैं। तो अब देखिए इसमें पहला है योग का संवरक प्रगुण, जिसको हम इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इस संवरक प्रगुण में क्या होता है बच्चों, जब हम कोई भी पूर्ण संख्या आपस में जोड़ते हैं, जैसे 3 में हमने जब 2 जोड़ा तो जो उसका योग है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। 1 में हमने जब 6 को जोड़ा तो उसका योगफल क्या आया, 7। 1 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है और जो उसका योगफल है 7, ये भी एक पूर्ण संख्या होगी। इसी तरह से जब हम 4 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा योगफल 9 आएगा और ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसी को ही हम योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि क्या घटाने के लिए भी ये बात सत्य है। अब देखिए 3 में से हमने 2 को घटाया तो हमारा उत्तर क्या आया, 1। लेकिन अगर हमने 1 में से 6 को घटा दिया, जहाँ जहाँ जोड़ का निशान था वहाँ वहाँ हमने माइनस का निशान लगा दिया, तो अब देखिए यही सेम संख्या में क्या घटाने का जो है संवरक प्रगुण क्या इसमें काम कर रहा है। तो देखिए 3 में से 2 हमने घटाया तो 1 आया, लेकिन जब हमने 1 में से 6 को घटा दिया तो क्या हमारी पूर्ण संख्या में प्राप्त हुई, नहीं, ये माइनस में प्राप्त हुई है हमें। इसी तरह से 4 छोटी है और 5 बड़ा है, तो जब हम 4 में से 5 को घटाएंगे तो हमें -1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो ये योग का ये घटाने का जो संवरक प्रगुण है ये इसके लिए सत्य नहीं है। हमारा दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखिए अगर हम 3 में 5 जोड़ते हैं तो हमारा योगफल कितना आ रहा है, 8। और 4 में 2 जोड़ते हैं तो हमारा योगफल कितना आ रहा है, 6। अगर हम इसी संख्या को आगे पीछे करके लिख लेते हैं, जैसे 5 पहले हमने लिख दिया और 3 बाद में, तो क्या योगफल में कोई अंतर आ रहा है बच्चों, बताइए। 3 में 5 हमने जोड़ा तो 8 आया, लेकिन अगर हम 5 में 3 जोड़ देते हैं तो भी हमारा योगफल 8 ही रहेगा। 4 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया, 6। लेकिन क्या जब हमने 2 में 4 जोड़ा तो कितना आया, 6। क्या इसके योगफल में कोई अंतर आ रहा है, नहीं। तो संख्याओं का क्रम बदल देने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, सहचर्य प्रगुण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, हम कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं ले लेंगे। 2 में हमने जोड़ा 3 में हमने 5 जोड़ दिया। अब हमें अगर इसको जोड़ना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी 2 संख्याओं का समूह बना लेंगे। इसके लिए हमें ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसमें हमने 2 में 3 जोड़ दिया तो हमको क्या मिला, 2 में 3 जोड़ने पर 5, और इस 5 को हमने ऐसे ही उतार दिया। एक लाइन में हम इसको एक बार में एक ही जोड़ेंगे और बाकी इसको 5 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब इस 5 के बाद देखिए बच्चों, ये 5 हमने जो ऐसे उतार दिया, अब इस 5 और 5 को हमने जब जोड़ दिया तो हमारा योगफल कितना आ रहा है, 10। इसी तरह से देखिए सेम संख्या हमने 3 पूर्ण संख्या यहाँ भी ली हुई है। 2 में 3 जोड़ना है और फिर 5 जोड़ना है। तो अब हमने पहले तो समूह बनाया था 2 और 3 का, लेकिन अब हम 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम किसका किसका समूह बना लेते हैं, 3 और 5 का। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ 3 और 5 का समूह बना लिया। अब 2 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं, लेकिन हम 3 और 5 का जो समूह बनाए थे इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 8। अब इस 8 और 2 को जब हमने जोड़ दिया तो हमारा योगफल कितना आ रहा है, 10। तो क्या इस योगफल में कोई अंतर आपको दिख रहा है, नहीं। तो किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने के लिए
हम कोई भी दो संख्याओं का समूह बना लेते हैं और तीसरी संख्या को उसमें जोड़ देंगे। इसी तरह से हमने इसमें भी किया, तो क्या दोनों का योगफल सेम है? आप देखिए, इसको 5 और 5 जोड़ने पे भी 10 आ रहा है और 2 में 8 जोड़ने पर भी 10 ही आएगा। अब बच्चों, चौथा जो हमारा प्रगुण है वो है योगात्मक तत्समक का प्रगुण, जिसको कि हम इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें क्या होगा, हम पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं और उसमें हमको क्या जोड़ना है, 0। तो आप देखिए बच्चों, 3 में हमने 0 जोड़ दिया, फिर 4 में भी 0 जोड़ दिया, 5 में भी 0 जोड़ दिया, 7 में भी 0 जोड़ दिया और 0 में भी हमने 0 ही जोड़ दिया। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ देने पर उसका योगफल क्या होगा, स्वयं वही संख्या होगी। 4 में 0 जोड़ने पर 4 ही रहेगा, 5 में 0 जोड़ने पर 5 ही रहेगा, 7 में 0 जोड़ने पर 7 ही रहेगा और 0 में अगर 0 जोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर योगफल वही संख्या होगी। यहाँ 0 को योग का तत्समक प्रगुण कहेंगे। तो बच्चों, आज आपने देखा हमने क्या क्या पढ़ा। योग का संवरक प्रगुण हमने पढ़ा, जिसको कि इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। नंबर 2 पे हमने पढ़ा क्रम विनिमय प्रगुण, जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नंबर 3 पे हमने पढ़ा सहचर्य प्रगुण, जिसको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और नंबर 4 पे हमने पढ़ा योगात्मक तत्समक का प्रगुण, जिसको कि एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आशा है बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाय।